लास्ट क्लास में भाई हम डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट। या फिर अगर अपन बात करना चाहें मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। इन शॉर्ट इसको हम क्या लिखेंगे? आर इफेक्ट। इसको हम क्या लिखेंगे? एम इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में हल्का सा डिफरेंस है, पर आपके लेवल पर वो बातें कभी डिस्कस नहीं करेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपसे नहीं पूछा जा सकता उस पर हमें कभी डिस्कशन नहीं करना। अब देखो दो चीजें हैं, वन इज रेजोनेंस, बात बंद करेंगे भाई। वन इज रेजोनेंस एंड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता चलता कब रेजोनेंस होता है और कब रेजोनेंस इफेक्ट होता है। मैंने ग्रुप पर एनसीईआरटी को शेयर भी किया है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है, और जैसे ही वो शब्दों में खेलेगा तो आपको चीजें भी समझ में आने लगेंगी कि रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है। देखिए इसके अंदर the polarity produced in the molecule, the polarity produced in the molecule, the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds, the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds, by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair, between a pi bond and lone pair, by the interaction of two pi bonds, by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair, between a pi bond and lone pair, or between a pi bond and a lone pair of electrons present on adjacent atom. Lone pair of electrons present on adjacent atom. Lone pair of electrons present of adjacent atom. इसमें लिखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस, रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता था वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, रेजोनेंस इफेक्ट आपका डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। आर इफेक्ट की अगर अपन बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर अगर अपन बात करें एम इफेक्ट की, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको हम दो कैटेगरी में डील करते हैं। कितनी कैटेगरी में डील करते हैं? दो कैटेगरी में। मैं डेफिनेशन को भी समझाऊंगा। एक हमारे सामने रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको आप बोल देते हैं प्लस आर इफेक्ट। एक हमारे सामने रहेगा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इनको इसको इन शॉर्ट आप क्या बोल देते हो? माइनस आर इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या फिर प्लस आर इफेक्ट बोल दो, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या माइनस आर इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। अभी तक मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन भी नहीं समझाई है। क्लियर? प्लस आर और माइनस आर के थ्रू मैं दोनों बातें आपको क्लियर करूंगा। पहला उसने कहा है कि एक मॉलिक्यूल में पोलरिटी क्या आ जाए, अगर किसके इंटरेक्शन से आती है? पाई पाई इंटरेक्शन, या फिर पाई लोन पेयर के इंटरेक्शन से किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलरिटी आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट हम उसे कहते हैं। और इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक
नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहले हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को डील करेंगे, यानी कि डील कर रहे हैं किसको, प्लस आर इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। In this effect, plus R effect. In this effect, plus R effect. In this effect, the transfer of electrons. In this effect, the transfer of electrons. In this effect, the transfer of electrons is away from an atom. Is away from an atom or subsequent group. Is away from an atom or subsequent group attached to the conjugated system. Attached to the conjugated system. In this effect, the transfer of electrons, underline the word transfer. In this effect, the transfer of electrons is away from an atom or subsequent group attached to the conjugated system. आइए हम इस पर बात करते हैं। पहले समझेंगे इसी के थ्रू क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट और कैसे ये हमारे सामने आएगा। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। आज तक उसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है कि किस में रेजोनेंस इफेक्ट और किस में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, केवल किस में रेजोनेंस और किस में नहीं है टाइप क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर भी कर दिए, ठीक है। ये अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे और आप ये समझिए अगर आप तक कोई क्वेश्चन पहुंचा है तो उस पर पहले ही फिल्टर लग चुके होंगे। आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पर आपकी हेल्प कर देगा। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस हमने क्लास में 2-3, हमारी लिमिट है लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल और ईएलपी में मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी चीजों में आने लग जाएगी। आइए हम बात कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर। मान लीजिए अगर अपन बेंजीन की बात करना चाहें, ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन की अगर अपन बात करें तो इस मॉलिक्यूल में राइट नाउ अगर मैं आपसे पूछना चाहूं क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है? जी हां, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, कहीं कोई डाउट नहीं है। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमसे कोई पूछे आर इफेक्ट है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आर इफेक्ट नहीं। ये जबरदस्त पॉइंट है। आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आर इफेक्ट का मतलब है कि जब ये इफेक्ट लगेगा या तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके सामने रीजन क्रिएट हो जाएंगे। मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बढ़ जाएगी या कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। अभी अगर अपन बात करना चाहें तो बेंजीन के सभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सेम। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताया था, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। जैसे ही आप मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको टाइप ऑफ इफेक्ट्स कैटेगराइज कर रहा था, हमने कुछ इफेक्ट्स को परमानेंट इफेक्ट बोला था क्योंकि इन इफेक्ट्स की वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी परमानेंट आती है। कुछ लोग बस इतना ही आपको डिस्कस करते हुए नजर आएंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्री एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री एजेंट, उसके अलावा भी चीजें समझाई जाती है। राइट नाउ देयर इज नो पोलैरिटी इन दिस मॉलिक्यूल। बताइए बेंजीन का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? यहां पर अगर अपन बात करना चाहे म्यू क्या है? 0, कोई पोलैरिटी नहीं है। अब देखना आप ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे एंड पोलैरिटी आ जाएगी और परमानेंट पोलैरिटी आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने कौन लगा दिया है यहां पर NH2, क्या लगा दिया है? NH2। अब समझना आपको एक डेफिनेशन आर इफेक्ट में लिखवाई गई है कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी का प्रोड्यूस होना किसकी वजह से? या तो पाई पाई इंटरेक्शन से या पाई लोन पेयर। देखो ढंग से लिखा है ना, तो पाई लोन पेयर प्लस आर को समझा रहा है। इधर समझिए, ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? गौर से देखिए, है कि नहीं है? आपने इस पर एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जिस एटम पर क्या है? लोन पेयर। और हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए बताया था लोन पेयर ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द एटम, जिस भी एटम पर होगा उससे दूर जाएगा। अगर आज मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो बताइए, यहां पर स्टार्ट पॉइंट, यहां पर एंड पॉइंट, यहां पर स्टार्ट पॉइंट, यहां पर एंड पॉइंट, यहां पर स्टार्ट पॉइंट और यहां पर। अब ये मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, जिस बच्चे ने बनाया होगा उसको अब चीजें और क्लियर होंगी। अब जानते हैं जहां जहां पर ई लिखा है वहां वहां पर माइनस आने वाला है।
मतलब बेंजीन की कुछ पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी जाएगी। दिस इज द रेजोनेंस इफेक्ट। आप जानते हैं लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, मैं समझा नहीं, प्लस माइनस का बनना, पोलैरिटी का आना, डाइपोल मोमेंट का आना। इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं थी, आपने NH2 ग्रुप लगाया, मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलैरिटी आ गई है। नाउ म्यू इज नॉन जीरो। क्लियर। और देखो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, फिर से रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं बेंजीन की सर्टेन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। सर आपको कैसे पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? अरे नेगेटिव चार्ज का आना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना होता है। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों के सामने जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। बताइए यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से रेजोनेंस होगा क्या, जी हां, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर फिर से क्या है, लोन पेयर। सो लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन पेयर वापस घर लौट कर आ गया है। इसे ही तो हम क्या कहते हैं, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। क्या कहते हैं, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। रिंग के ऊपर घूमकर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि जब आपने इस ग्रुप को कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जोड़ा, किस पर जोड़ा, तो इस ग्रुप ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर कैसा इफेक्ट लगाया, देखिए आप समझिए, जिन भी ग्रुप्स के सामने प्लस का साइन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, चाहे हाइपर से हो, चाहे इंडक्टिव से हो, चाहे रेजोनेंस से हो। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजने की कोशिश करते हैं ना, उनका इफेक्ट कैसा होता है, प्लस, और जो अपनी तरफ बुलाते हैं उनका इफेक्ट कैसा होता है, माइनस। ये प्लस और माइनस का साइन कन्वेंशन है। जैसे अगर मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में भी समझाने की कोशिश करना चाहूं तो हमने पहले यहां पर बात की हुई है। बताइए अगर मैंने क्या जोड़ दिया है, फ्लोरीन, तो आप बताइए एल्काइल ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है। दूर भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, तो बताइए यहां पर एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस, डोनेटिंग है, और हेलोजन का कैसा इफेक्ट है, माइनस। तो यहां पर बताइए NH2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, लोन पेयर, ट्रांसफर ही कर दिए इसने तो। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस कार्बन पर ट्रांसफर हो गए हैं, फिर आगे ये कंप्लीटली इस कार्बन पर ट्रांसफर हो गए हैं। इंडक्टिव में शिफ्टिंग होती थी, बॉन्ड में ही रहते थे लेकिन हल्के से शिफ्ट होते थे, लेकिन देखो ये तो उठकर दूसरे एटम पर ही चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। और ये ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है आपका पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर की इंटरेक्शन से। तो जब भी किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर आप ऐसा एटम या ग्रुप जोड़ोगे जिसके पास डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास क्या है, लोन, यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, नाइट्रोजन, अगर इसके पास लोन पेयर है तो यह हमेशा कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजेगा। अपने से दूर भेजेगा मतलब इसका इफेक्ट कैसा रहेगा, प्लस आर, या फिर क्या कह सकते हो, प्लस एम। तो आपको प्लस आर प्लस एम वाले समझ में आए। ऐसे एटम या ग्रुप जब रेजोनेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजते हैं, और ऐसे दो तो भेजते ही भेजते हैं, एक तो वो जिस पर लोन पेयर होता है, एक वो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर की एटम यहां पर कौन है, नाइट्रोजन, अगर इसके पास लोन पेयर है या फिर अगर अपन बात करना चाहें नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखा सकता है। यानी कि जैसे आप रेजोनेंस करवाएं तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाए। और हमने पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसमें डीलोकेलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो आप देखो, आपने अगर बहुत बेसिक से पढ़ा है ना तो आप पहले बता सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, लेकिन कहां कहां पर बढ़ी है, मेनली जहां जहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ, जहां जहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ। हम पहले बता सकते थे यहां यहां नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो प्लस आर वाले ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, पर मेनली कहां पर बढ़ाते हैं, एंड मेनली कहां पर बढ़ाते हैं, अपनी, पूरी बोला करो, अपनी ऑर्थो एंड पैरा। बताइए ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कौन सी है, ऑर्थो, तो नेगेटिव चार्ज बना है। ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कौन सी है, पैरा, नेगेटिव चार्ज बना है। फिर से ये कौन सी है, ऑर्थो। सो प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स मेनली इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट देयर ऑर्थो एंड
पैरा पोजीशन। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है मतलब बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ रहा है। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे पाएगा। मतलब अगर मुझसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करवाए बेंजीन वर्सेस एनिलीन, तो बताइए कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपका, एनिलीन। तो अगर हमसे पूछ ले कभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, किसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, आप बताइए क्या बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, जी हां, बिकॉज इट हैज नॉन पोलर पाई बॉन्ड। क्या आपका एनिलीन भी न्यूक्लियोफाइल है, जी हां, लेकिन दोनों में से बेटर आपका न्यूक्लियोफाइल है, जी हां, बिकॉज इट हैज नॉन पोलर पाई बॉन्ड। क्या आपका एनिलीन भी न्यूक्लियोफाइल है, जी हां, लेकिन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल आपका एनिलीन है, क्योंकि यहां पर लगा हुआ ग्रुप कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर। तो प्लस आर वाले बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं, और यही आप देखोगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो हर चीज कनेक्टेड है, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। किसमें ट्रांसफर हो गया है भाई, ट्रांसफर मतलब ऑर्बिटल को छोड़कर जा चुके हैं। जब शिफ्टिंग होती है देन रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिटल। ट्रांसफर मतलब अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर है ही नहीं, ये अब इस कार्बन पर है ही नहीं, दूसरे कार्बन पर ट्रांसफर हो गया है। तो जब भी किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से किसी एटम और ग्रुप को जोड़ो और वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन क्रिएट करने लगे, तो समझ लीजिए उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट है। मतलब रेजोनेंस होने का इफेक्ट आना चाहिए, पोलैरिटी आनी चाहिए। जैसे आपने देखा रेजोनेंस तो बेंजीन में भी था लेकिन प्लस माइनस नहीं थे, NH2 ग्रुप आया और इफेक्ट दिखाया, प्लस माइनस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन क्रिएट कर दिए, बेंजीन के सर्टेन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। हमारे लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम 99.9% बेंजीन रहेगा। सुलटा दिया है क्या, इसका बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। जीओसी रिएक्शंस नहीं चमकने देगा अगर जीओसी क्लियर नहीं है। जब आगे रिएक्शंस होंगे ना तो मैं बोलूंगा एनिलीन विल बी रिएक्टिंग फास्टर विद इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तुम्हें नहीं चमकेगा। अगर जीओसी क्लियर है तो तुम्हें चमक जाएगा कि हाँ NH2 प्लस आर लगाकर बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। हर चीज कनेक्टेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सुलटा दिया है क्या। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि किसी ग्रुप का प्लस आर है या नहीं है। देखो टेक्निकली तो बात हो चुकी है, अगर कोई भी ग्रुप अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है, पर्टिकुलरली कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका प्लस आर, सिंपल सी बात, अपने से दूर जाने चाहिए। अगर हम जुगाड़ के तौर पर बात करें, देखो आप क्या जुगाड़ निकालते हो, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आर वाला ग्रुप होता है। हालांकि इसके भर भर के एक्सेप्शन है, लेकिन एनसीईआरटी जो लिखता है ना उसका कोई एक्सेप्शन, देखो मैंने क्या लिखवाया है, अगर इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जोड़ा जाए तो उसका कैसा इफेक्ट होगा, प्लस आर। तो आप उसके जुगाड़ निकाल लेते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कब किसी एटम या ग्रुप से दूर जाते हैं, जब उसके ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर। मैंने रेजोनेंस के टाइम पे समझाया था कि नहीं समझाया था, तो आप लिख सकते हो नोट लगाकर। नोट, if key atom has lone pair, if key atom has lone pair, if key atom has lone pair then it shows plus R effect. If key atom has lone pair then it shows plus R effect. अगर आपके की एटम के पास लोन पेयर है,
की एटम वो होगा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा। जैसे NH2 में की एटम कौन है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कोई रोल ही, अगर इस पर लोन पेयर है तो जैसे ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा प्लस आर इफेक्ट लगाना शुरू कर देगा। क्लियर? तो अगर हमसे प्लस आर वाले ग्रुप पूछे जाए, क्या पूछे जाए? प्लस आर वाले ग्रुप पूछे जाए तो बता सकते हैं कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल जो आपने ऊपर बात लिखी है उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर अपन बात करें, बताइए हेलोजन्स के बारे में आपके क्या ख्याल आता है? कि एटम आपके पास लोन पेयर है, जी हाँ, तो हेलोजन्स का कैसा इफेक्ट रहेगा? प्लस आर इफेक्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें OH का, बताइए कैसा इफेक्ट रहेगा? प्लस आर। कैन यू टेल मी द की एटम? की एटम इज ऑक्सीजन। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास आ जाए OR, OR की बजाय आप ऐसे समझा करो OCH3, या फिर अगर अपन बात करना चाहें OC2H5। क्लियर? हम OR तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करते हैं तो सुलझ जाते हैं। R का मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है। तो बताइए क्या की एटम के पास लोन पेयर है दोस्तों? जी हाँ। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए अगर अपन अपने पास आ जाता है कौन? NH2, तो बताइए NH2 में की एटम कौन है? नाइट्रोजन। हमारे पास आ जाता है NHR, या R की जगह CH3 रख दूं, की एटम कौन है? नाइट्रोजन। बताइए हमारे सामने आ जाता है NR2, मतलब R की जगह अल्काइल ग्रुप रख दूं, तो बताइए की एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो ये सभी के सभी आपके प्लस आर लगाएंगे। मान लीजिए कभी आपका SH जुड़ जाए तो बताइए सल्फर पर क्या है? लोन पेयर। बताइए कभी S पर R आ जाए यानी कि SR, यानी कि सल्फर पर फिर से क्या है? लोन पेयर। तो ये सारे के सारे आपके प्लस आर इफेक्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए कभी O माइनस आपका आ जाए तो आप समझो O माइनस में भी तो ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। तो मैं नेगेटिव चार्ज को हटा दिया है कि लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट दिखा सकता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने और कैसी बातें हो सकती हैं? ये वाला ईस्टर। अब यहां पर बताओ की एटम कौन है आपका? ऑक्सीजन, इट हैज लोन पेयर। इसी प्रकार से आपका अमाइड, बताइए की एटम कौन है यहां पर आपका? नाइट्रोजन, एंड इट हैज लोन पेयर। तो इन सभी में इनके पास लोन पेयर है की एटम के पास, सो दे कैन शो प्लस आर इफेक्ट। अब ऐसे भी आएंगे दोस्त जिन पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपका लोन पेयर नहीं होता है, पर स्टिल ये प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। मैंने क्या कहा था? एनसीईआरटी जो लिखता है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एनसीईआरटी ने लोन पेयर नेगेटिव की बात ही नहीं की। ये तो बहुत छोटी लेवल की बातें हैं। सिंपल सी बात करो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जुड़ने से इलेक्ट्रॉन दे तो प्लस आर और इलेक्ट्रॉन ले तो माइनस आर। जैसे अभी तक आपको बहुत आसानी से चमक रहा था, यहां पर की एटम हेलोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां पर कौन? नाइट्रोजन, यहां पर कौन? नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर सल्फर, सल्फर, यहां पर कौन? ऑक्सीजन, यहां पर कौन? ऑक्सीजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर कार्बन और यहां पर, लेकिन इस कार्बन पर तो लोन पेयर, इस कार्बन पर भी तो लोन पेयर। तो अपन ट्रिक से पढ़ेंगे तो अपन तो बोल देंगे इसका प्लस आर लगेगा ही, फेल हो गई ट्रिक सारी की सारी। तो सारी ट्रिक जो बनाई जाती हैं वो बहुत लिमिटेड जगह पर काम करती है। इवन एनसीईआरटी के एग्जांपल नहीं समझा पाएंगे वो ट्रिक्स। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने बेंजीन है, क्या है? बेंजीन, और इस पर मैंने ये विनाइल ग्रुप आपका जोड़ दिया। कौन से वाला ग्रुप? ये वाला ग्रुप, इसकी बात कर रहा हूं। तो आप बताइए क्या किसी प्रकार की पोलरिटी है इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में? पोलरिटी है? नहीं है, बट देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो मैंने बोला था अगर आपको याद हो हर एक क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है। इसमें रेजोनेंस करवाते हुए मैंने बोला था कि आप किधर भी शिफ्ट करवा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला। और दोस्त गलती से अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो बताइए इस ग्रुप ने, अरे बताइए इस ग्रुप ने रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दिए कि नहीं दिए? रिंग पर कैसा चार्ज डेवलप कर दिया है? नेगेटिव। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया रेजोनेंस। तो ये जो है सारे जुगाड़ है। सिमिलरली जब आप फिनाइल के ऊपर फिनाइल जोड़ते हो तो ये भी प्लस आर लगा सकता है। मेन पॉइंट ये है अगर इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ रहे हैं तो जिस पर जा रहे हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, या जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज रहा है वो कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो इस रिंग का राइट नाउ बताओ कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। बताइए यहां पर आपके इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। तो आपके जो जुगाड़ है वो तो एनसीईआरटी को भी ढंग से नहीं समझा पाएंगे। नोट करेंगे, आगे बढ़ो।
जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जुड़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ भेजे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसका कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आर। इस ग्रुप को उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? विनाइल। और इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फिनाइल। सुलटा दिया है। चलिए, अब दूसरा हम करेंगे यहां पर प्लस आर का कंपैरिजन। क्या करेंगे? प्लस आर का कंपैरिजन। अब आपको याद नहीं रखना, देखिए माइनस आई की तरह मैं कोई सीरीज नहीं लिखवाऊंगा, और मैंने पहले भी कहा था आप कितने भी सीरीज लिख लो, आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें सीरीज में है ही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था वो, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आधे से ज्यादा तो जो आंसर है ना उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला था कि जितनी नॉलेज है उतने से काम चलाना। एक ऑप्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये गलत है, जो पढ़ा है कम से कम उतने से तो सोल्व करना सीखिए। माइनस आई का ट्रेंड पूछा था ना एक में, एक ऑप्शन दिख रहा था कि ये गलत है, तो अपने को इतना आना चाहिए। अपन ये कोशिश ना करें कि सारे ऑप्शन में पहले सॉल्व करूंगा, ये मनरेगा वाली कहानी होती है। आपको अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। मान लीजिए उस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने अप्रोच किया, पहला ही नहीं बन रहा, सोच रहा है, जुगाड़ लगा रहा, एक बार चारों ऑप्शन तो देख ले भाई, क्या पता आगे एकदम आसान आंसर आपको दिखाई दे रहा हो। तो क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझाया जाता है कि अलग तरीके से आप कैसे अप्रोच लें। चलिए, तो अगर अपन बात करें कंपैरिजन की बातें कर रहे हैं, कंपैरिजन में आपको सीरीज नहीं बनानी होती, कहीं पर भी ले देकर ज्यादा से ज्यादा दो तीन को आपस में कंपेयर करना होता है क्वेश्चंस के अंदर कि भाई किसका प्लस आर ज्यादा है, किसका माइनस आर ज्यादा है या कम है। तो कंपैरिजन के लिए हमें बहुत ही लिमिटेड बातें करनी है। मतलब दो ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कैसे हैं? दो ग्रुप आपके ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस आर के थ्रू, तो क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सेम रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सभी की क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। क्लियर? चलिए, तो हम नेक्स्ट रहेगा हमारे सामने कंपैरिजन ऑफ प्लस आर इफेक्ट। कंपैरिजन ऑफ प्लस आर इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ प्लस आर इफेक्ट। इसमें सबसे पहले आएगा इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप। अगर हम ग्रुप के अंदर कंपेयर करें तो प्लस आर को कैसे कंपेयर किया जाना चाहिए? आप आईओसी पढ़ चुके हो। ग्रुप के अंदर द डिसाइडिंग फैक्टर इज साइज और ओवरलैपिंग। ईएन मत बोलिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। इवन आप रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन भी गलत कर देंगे अगर आपने ऐसी बेवकूफी की तो। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने फ्लोरीन है, हमारे सामने क्लोरीन है, हमारे सामने ब्रोमीन है, और कौन है? आयोडीन। सभी में आप बताइए की एटम पर क्या है? की एटम पर क्या है? की एटम पर क्या है? तो सभी के सभी आपके कैसा इफेक्ट लगा सकते हैं? प्लस आर। लेकिन क्या सभी का प्लस आर सेम होगा? देखिए अभी आप अपने दिमाग में को फालतू बात मत लाना कि सर हैलोजन के केस में प्लस आर ज्यादा होता है कि माइनस है, सब बताऊंगा टाइम आने पर। अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, केवल प्लस आर की बात कीजिए, बाकी दिमाग से सब हटा दीजिए। तो अगर मान लो मैं फ्लोरीन को और क्लोरीन को ही जोड़ देता हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर, आप बताइए क्या बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? जी हाँ। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें, क्या बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? जी। मैंने यहां पर किसको जोड़ दिया है? फ्लोरीन को। यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया है? क्लोरीन को। अभी आप ये बताइए क्या फ्लोरीन प्लस आर लगा सकता है और क्या क्लोरीन प्लस आर लगा सकता है? डेफिनेटली।
अगर हम रेजोनेंस करवाएंगे तो बताओ किस तरीके से यहां पर होगा। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर। तो आप जानते हैं लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही डिसाइड कर लेंगे। तो यहां पर बताइए डोनर के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो। चार्ज नाइदर बी क्रिएटिव नॉर बी, जब भी किसी का लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें बताइए लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो जिसका भी लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर गया है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। दोनों ने डेफिनेटली रिंग के ऊपर प्लस आर इफेक्ट लगाया है, बट वी वांट टू कंपेयर देयर प्लस आर इफेक्ट कि कौन से ने प्लस आर इफेक्ट कैसे लगाया है। ये एक ही ग्रुप के हैं, किसके हैं, ग्रुप के। तो ग्रुप में जो डिसाइड करता है ना, वो डिसाइड करता है आपका ओवरलैपिंग। कौन डिसाइड करता है, ओवरलैपिंग या साइज। जो स्मॉलर साइज के एटम होते हैं वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो स्मॉलर साइज के एटम होते हैं वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं जब आप एक ग्रुप के अंदर कंपेयर करते हो, या फिर आप ओवरलैपिंग से कंपेयर कर सकते हो। समझा ही नहीं सक कैसे, बताइए। यहां पर जब आपका बॉन्ड बना तो कार्बन की तरफ से 2p पाई एंड फ्लोरीन की तरफ से भी 2p। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो 2p पाई है। और जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कार्बन की तरफ से तो 2p पाई, लेकिन क्लोरीन की तरफ से 3p पाई। आप बताइए दोनों में से कौन सी ओवरलैपिंग बेटर है, 2p पाई 2p पाई एज कंपेयर टू 2p पाई 3p पाई। तो क्लियर हो गया ना कि फ्लोरीन रेजोनेंस के थ्रू बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है एज कंपेयर टू योर क्लोरीन। और दोस्त आप ऐसा पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं जो सब्जेक्ट जानता है वो हर जगह चीजों को कनेक्ट कर सकता है। आपने सेम टू सेम केस बैक बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। यहां पर भी तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो कर रहा है, यहां पर भी तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, जब ये बैक बॉन्डिंग करता है तो बॉन्ड बनता है 2p पाई 2p पाई, और यहां पर बनता है 2p पाई 3p पाई। और आप बताइए कौन सी ओवरलैपिंग बेटर होती है। तो इसका मतलब अगर एक ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो तो डाउन द ग्रुप आपका प्लस आर इफेक्ट कम हो जाता है। अगर हमसे कंपैरिजन के लिए बोले, हम बोलेंगे फ्लोरीन का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोडीन। हालांकि यहीं तक है, वो तो फिर नेग्लेजिबल हो जाता है। आप जानते हैं बैक बॉन्डिंग आपके सेकंड पीरियड वाले अच्छे कर पाते हैं। 2p पाई अच्छी है, 2p पाई 3p पाई भी कोई खास, और 2p पाई 4p पाई तो ना के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका प्लस आर इफेक्ट कंपेयर करने का तरीका है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ग्रुप में कहां से डिसाइड करेंगे, ओवरलैपिंग से या फिर साइज, एक ही बात है। ये ना लगाएं कि सर फ्लोरीन को तो ये ज्यादा है ना, तो इतनी आसानी से लोन पेयर शेयर नहीं करेगा। तो फिर आपने आईओसी में भी कुछ नहीं सीखा और ओसी में भी आपने आंख और कान दोनों बंद कर रखे हैं। कहीं ना कहीं से तो चीजें क्लिक करनी चाहिए। सुलटा दिया है। चलिए, तो हेलोजेंस का प्लस आर इफेक्ट हमने देखा कि फ्लोरीन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। आप आईओसी में भी इसको पढ़ेंगे उस तरीके से कि फ्लोरीन बेटर पाई डोनर है
एज कंपेयर टू क्लोरीन। दूसरा हम बात करेंगे इन ए पीरियड। आप जानते हैं इसमें किसका फंडा चलता है? ईएन का। किसका फंडा चलता है? ईएन का फंडा हमारे सामने चलता है। तो सेकंड हमारे सामने रहेगा इन ए पीरियड। इन ए पीरियड किस प्रकार से हम कंपेयर करेंगे? मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने दिया गया है NH2, हमारे सामने दिया गया है OH और हमारे सामने दिया गया है फ्लोरीन। आप बताइए तीनों ही प्लस आर इफेक्ट लगा सकते हैं? डेफिनेटली। तीनों में की एटम के पास क्या है? लॉन पेयर। नाइट्रोजन पर भी है, ऑक्सीजन पर भी है और फ्लोरीन पर भी है। तो तीनों के तीनों आपके प्लस आर इफेक्ट लगाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन क्या तीनों का प्लस आर सेम होगा? नहीं। आप जानते हैं यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन देगा? नाइट्रोजन। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जुड़ेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? ऑक्सीजन। और यहां पर कौन देगा? फ्लोरीन। दोस्तों यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? सेम। आप एक बार यहां पर NH2 को सोचें, यहां पर एक बार OH को सोचें और एक बार फ्लोरीन को सोचें। आप बताइए दोनों ही केस में जो आपका बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई 2p पाई। नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का। सो इन ए पीरियड ओवरलैपिंग आपके ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम। सो डिसाइडिंग फैक्टर इज द ईएन। आप बताइए कौन इलेक्ट्रॉन्स अपने आसानी से दे पाएगा? जिसकी ईएन कम होगी। तो यहां पर आपके NH2 का प्लस आर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू OH और OH का प्लस आर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्लियर? तो ये सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर बढ़ाएंगे, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली नहीं बढ़ाएंगे। NH2 सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, फिर आपका OH बढ़ाएगा और फिर आपका कौन बढ़ाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इसी में मैं कंपैरिजन आपके सामने ला रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन पर माइनस आ जाए। क्या आ जाए? माइनस। फिर यहां पर आपके पास आ जाए NH2। फिर यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने आ जाए कौन? OH। और फिर अगर अपन बात करें हमारे सामने आ गया फ्लोरीन। आप बताइए क्या आप प्लस आर का ऑर्डर बता सकते हैं? देखिए आप बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और आप जानते हैं एनायन इज बेटर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी ईएन अब बहुत कम हो गई है। आप जानते हैं प्लस आने से ईएन बढ़ती है और माइनस आने से ईएन। तो यहां पर बेहतरीन इलेक्ट्रॉन डोनर कौन बनेगा? O माइनस। फिर यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये एनायन ये न्यूट्रल है और ये तो हम पहले से ही कंपेयर कर चुके हैं। यानी कि जब कभी भी आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए, किसमें? एनायन वर्सेस न्यूट्रल में। किसमें? एनायन वर्सेस न्यूट्रल। तो एनायन आपका बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर निकलता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। क्लियर? ये आप इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो आता है रेजोनेंस इफेक्ट में। आप H और R वालों में कंपेयर करते हैं। किसमें कंपैरिजन करते हैं? H और R वालों में। कई बार आपको सेम एटम पर H लगा हुआ मिलेगा और कई बार आपको सेम एटम पर क्या लगा हुआ मिलेगा? R लगा हुआ मिलेगा। जैसे मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अगला पॉइंट, इसको हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। मैं आपके लेवल पर इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, हल्का सा मैं इसका आइडिया आपको जरूर दूंगा। मान लीजिए ये हमारे सामने है, फिर आपने H हटाकर क्या लगा दिया है? H हटाकर क्या लगा दिया है? R। फिर अगर अपन बात करना चाहें, एक और H हटाकर आपने क्या लगा दिया है? एक और R। और अब वो हमें कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि कंपेयर देयर रेजोनेंस इफेक्ट। दोस्तों यहां पर काफी समय तक डिस्प्यूट चल रहा था, और डिस्प्यूट नहीं, मैं आपको नॉर्मली बोलता हूं, दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज। कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, क्योंकि जो आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना दोस्तों, उसको तो मैं 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना उसको क्लियरिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या एक्सप्लेनेशन दी जाती है। पहले तो सबसे ज्यादा इसका बताया जाता है, नहीं होता है, NH2 का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NHR और NR2। अब आप नहीं धरे जाएंगे, क्योंकि प्लस आर कंपेरिजन एनसीईआरटी देती नहीं है, तो आप कितना गलत पढ़ लो नहीं धरे जाओगे। धरे जाओगे जिस दिन कपलिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर अमीन्स।
और वहां पर पढ़ाया जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स फास्ट द कपलिंग रिएक्शन। तो आपसे पूछेगा बताओ एनिलीन फास्ट कपलिंग रिएक्शन करेगा या फिर आपका एन मिथाइल एनिलीन या फिर एन एन डाई मिथाइल, उस दिन साफ कर देगा आप लोगों को, क्योंकि इसके कपलिंग का रेट सबसे ज्यादा आता है, प्लस आर सबसे ज्यादा है। तो मतलब नहीं है, लोगों को अपनी एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं कैसे। यहां पर देखो एच एच ये क्या लगाएगा प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो प्लस आर ज्यादा लगेगा। कद्दू अपने घर से एक्सप्लेनेशन लाया है तू, इसका रियलिटी से कोई लेना देना। फिर कुछ लोगों को ट्रेंड पता चल गया है कि गलत है, कई सालों से हम गलत बता रहे थे, ये ट्रेंड तो है ही नहीं, अब उसको समझा रहे हैं कैसे। देखो अगर सेकेंड पीरियड पर है चटाकर आर लगा देते हैं तो ये बढ़ जाती है, वो भूल जाते हैं भाई वो sp3 का पॉइंट होता है। और यहां पर या तो तुम डिसाइड कर लो नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है या नहीं है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये पॉइंट तो वैलिड ही, क्योंकि की एटम सेकंड पीरियड का और sp3 हो ना। मैं कहता हूं केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन तो यूं आते एक बार आंसर पता चल जाए। पहले ये वाला पढ़ा रहे थे तो भी एक्सप्लेन कर रहे थे, अब अगर अपन बात करना चाहे ये वाला पढ़ाने लगे तो भी एक्सप्लेन करने लग गए हैं। इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन स्टेरिक इफेक्ट है। क्या है? स्टेरिक। लेकिन हम स्टेरिक पर इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस कम होने लगता है कई बार, इसको हम इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हो सकता है इससे पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया हो, लेकिन यहां पर एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और रिजल्ट मैं आपको किसी भी तरीके से याद करवाऊंगा। देखिए प्लस आर का ऑर्डर ये होता है, किसका ऑर्डर होता है ये? प्लस आर का। इसका मतलब तो सर क्लियर हो गया है। अगर हमसे कोई पूछे OH में और OCH3 में बताइए प्लस आर किसका होता है ज्यादा, तो आपके OH का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर OCH3। अगर हम सभी को कंबाइन कर दें, क्या कर दें? सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर दे दोस्त, तो ये मेरे बहुत ही काम का रहने वाला है प्लस आर का ऑर्डर। सबसे आगे आएगा कौन? आपका O-, उसके बाद आएगा आपका कौन? NH2, उसके बाद कौन आएगा आपका? NHR, फिर कौन आएगा आपका? NR2, फिर कौन आएगा? OH, और फिर कौन आएगा? OCH3 हमारे सामने आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट। ये किसका ऑर्डर है? प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर है। क्या सर ये काम का है? भाई बेहद काम का है, इसके बिना कपलिंग रिएक्शन पर बात ही नहीं हो सकती। आगे जब रिएक्शंस आएंगे हमारे पास तो बातें ही नहीं कर पाएंगे। आप बताओ सर फिर मैं कैसे याद रखूं? अभी तो ध्यान से सुन, ये क्या है? अरे क्या है? सारे एक ही पीरियड के, पहले चेक कर लो, सारे एक ही पीरियड के हैं, तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का तो कोई फंडा ही, ईएन का फंडा चलेगा, और एनाइन की ईएन आपके न्यूट्रल से कम होती है, कम ईएन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो एनाइन का आपका प्लस आर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू योर न्यूट्रल। ये समझाया मैंने। अब इन दोनों में कंपेयर करो, देखो नाइट्रोजन 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 की एटम सेम है, अगर सेम एटम पर H हटाकर क्या लगा देते हो? R, तो प्लस आर कम हो जाता है और माइनस आई बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना आपका, क्लियर? मैंने वहां पर भी आपको बोला था एक्सप्लेनेशन काम नहीं है जितना रिजल्ट आपके काम का है। तो बताइए नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कंपैरिजन कर सकते हैं? जी हाँ, NH2 का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NHR, और NHR का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NR2। अब बताइए इन दोनों में कंपैरिजन, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो और इन दोनों में H वर्सेस R। मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूं माइनस आई का याद रखने के लिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया था माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई किसका ज्यादा होता है? OR का एज कंपेयर टू OH। लेकिन अगर यहीं पर ही मैं बात कर लू प्लस आर इफेक्ट की, किसकी बातें कर लू दोस्त? प्लस आर इफेक्ट की बातें कर लू, तो प्लस आर OH का ज्यादा होता है किससे? OR से। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते रहेंगे। ध्यान से सुनिए, आई इफेक्ट H हटाकर R लगाओगे सेकेंड पीरियड पर बढ़ जाता है, अगर वो आपका कैसा है? sp3 है तो। लेकिन अगर अपन R की बात करना चाहें तो R इफेक्ट H की बजाय R आने से कम हो जाता है, और उसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं आपको अगले ही टॉपिक में ये बात क्लियर करूंगा, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? रिजल्ट।
क्लियर? तो ये अलग अलग ट्रेंड है, ये एक अलग ट्रेंड है, ये एक अलग ट्रेंड है। इस वाले को यहां से यहां तक मैंने मिक्स करके आखिरी में कंपेयर कर दिया है कि सबसे आगे एनायन, क्लियर, फिर न्यूट्रल में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कंपैरिजन करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं यहां पर जो दोनों H है, H हटाकर R लाओगे तो प्लस R कम हो जाता है, एक और R लाओगे प्लस R और कम हो जाएगा। सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन आप यहां पर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाए। मान लीजिए कभी आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए प्लस आर इफेक्ट का, देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर प्लस आर इफेक्ट कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं इन दोनों में से किसका प्लस आर ज्यादा रहेगा, इनमें से किसका प्लस आर ज्यादा रहने वाला है। आपको दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया है। आप बताइए अगर इनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जोड़ा जाए तो कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आपके सामने निकल कर आएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब इसको एक बार बेंजीन पर जोड़ो, फिर इसको एक बार बेंजीन पर जोड़ो, तो बेंजीन को कौन ज्यादा रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देगा। देखो कितने लोन पेयर है, दो, एक तेरे काम का ही नहीं है। कितने लोन पेयर है, दो, एक तेरे काम का ही। ये लोन पेयर हमेशा ही इधर डिलोकलाइज होगा, मतलब बेंजीन की तरफ, OCH3 बेंजीन पर जुड़ेगा, और ये कभी आएगा बेंजीन की तरफ और कभी जाएगा CO बॉन्ड की तरफ, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। सिमिलरली यहां पर आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा ही रिंग की तरफ डिलोकलाइज होगा, और ये कभी तो डिलोकलाइज होगा रिंग की तरफ और ये कभी जाएगा CO बॉन्ड की तरफ। अगर ये CO की तरफ जाएंगे लोन पेयर तो बेंजीन की तरफ क्या आएंगे, कम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर कम बढ़ाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं जरा ध्यान से सुन ले। मान लीजिए एक हमारे सामने ये दिया गया है और दूसरा हमारे सामने ये दिया गया है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा तेरे को पता भी नहीं चलने देगा वो, लेकिन बेसिक्स क्लियर है तो आगे रिएक्शंस होती चलेंगी। एक आपके सामने ये है और एक आपके सामने ये है, इन दोनों में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। पहले आप बताइए दोनों में जो लगे हुए ग्रुप है वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, पक्का प्लस आर ही लगा रहे हैं। इधर ध्यान देंगे सभी लोग, नाइट ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, दो, तेरे काम का कितना है, एक। बताइए ये जब भी रेजोनेंस करेगा किसके साथ करेगा, बेंजीन के साथ, तो इसका बेंजीन पर प्लस आर 100% लगा हुआ है, हाँ या ना। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, दो, तेरे काम का कितना है, एक। डेढ़ छाना मत बनना यहां पर कि एक इधर कर ले, इसीलिए बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि गड़बड़ करोगे तुम लोग। अगर दो है या और भी ज्यादा है तो तेरे काम का कितना है, केवल एक, हटा दे। अब देखो क्या ये बेंजीन की तरफ रेजोनेंस करेगा, करेगा, ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगा बेंजीन से रेजोनेंस करने के लिए, लेकिन ये कभी बेंजीन से करेगा और ये कभी CO बॉन्ड से करेगा। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया है जिसका नुकसान रिंग को उठाना पड़ेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन यहां बढ़ा रहा है बेंजीन पर, उतनी यहां पर नहीं बढ़ा पाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं किसका ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो आप बता सकते हैं कौन सी बेंजीन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये वाली बेंजीन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। आइए अगर अपन इधर बात करना चाहें, क्या नाइट्रोजन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, करेगा, और रिंग पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। क्या यहां पर भी नाइट्रोजन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आर, दोनों में ही रिंग के ऊपर इसका प्लस आर है। लेकिन उधर वाले में ये लोन पेयर CO के साथ भी किसमें है, रेजोनेंस में, लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी जितनी यहां बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये लोन पेयर 100% रिंग पर जाएगा, लेकिन यहां पर ये 100% रिंग पर नहीं जाएगा। तो अगर दोनों में मुझसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो फिर मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। आप जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। क्या बोलते हैं, ये बहुत ही काम की चीज है। जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवाते, क्योंकि NH2 बेंजीन पर ज्यादा प्लस आर लगाकर रिंग का ऑक्सीडेशन करवा देता है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। NCERT चैप्टर अमीन्स। तो जो भी बातें हो रही हैं वो सब रिलेटेड है। अभी आप मत ध्यान दीजिए कि नहीं आ रहा है सर मेरे को याद, तो नाइट्रेशन नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्लस आर कंपैरिजन याद आ रहा है, बस फिर नाइट्रेशन में मैं आपको समझा लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।